1884 में इंडिया ब्रिटिश रूल में था। तब गवर्नर लॉर्ड डलहौसी ने 15 साल के बच्चे को इंग्लैंड भेजा। डलहौसी का मानना था कि इस बच्चे की माँ एक थ्रेट है और उस बच्चे को उससे जुदा होना ही अच्छा है। इंग्लैंड जाकर ये बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और ये बच्चा था प्रिंस दलीप सिंह, जिन्हें आज हम महाराजा दलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं। उन्हें इंग्लैंड भेजने से पहले 1849 में ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर को हराया था। तब लॉर्ड डलहौसी ने 7 साल के दलीप सिंह को ऑर्डर दिया था कि कोहिनूर हीरा क्वीन को सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये हीरा प्रिंस दलीप सिंह तक पहुंचा कैसे? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। आज की डेट में आंध्र प्रदेश में जो गुत्तौर है, ईयर 1307 में ये गोलकोंडा रीजन का पार्ट था और इससे लगकर कृष्णा रिवर पास होती थी और इस पूरे एरिया पर काकतीय डायनेस्टी रूल करती थी। और इस समय पर पूरी दुनिया में गोलकोंडा इकलौता ऐसा रीजन था जहाँ पर डायमंड की माइनिंग होती थी। और एक दिन कृष्णा रिवर के पास कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे और माइनिंग करते समय उन्हें एक यूनिक डायमंड मिला जिसका वेट तब 793 कैरेट था, जो लगभग 158 ग्राम्स था। इसके बाद उन लोगों ने इस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी के रूलर को दे दिया। और ये बात दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चली, तब उसने अपने जनरल मलिक कफूर को भेजकर हमला करवा दिया और सारा खजाना इंक्लूडिंग कोहिनूर सब कुछ दिल्ली लेकर चला गया। लेकिन इस सब के कुछ समय बाद खिलजी की डेथ हो जाती है और मलिक कफूर उसके बच्चों को मार देता है। फिर उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। फिर डायमंड तुगलक डायनेस्टी के पास गया। ऐसा करते करते ये हीरा पास होता गया और मल्टीपल राजा हारने के बाद ये अफवाह फैल गई कि ये हीरा श्रापित है। मल्टीपल राजाओं से पास होकर ये हीरा बाबर के पास पहुंच गया और बाबर के बेटे हुमायूं ने बाबर से पूछा भी था कि ऐसा क्या है इस हीरे में कि इतने लोग इसके पीछे पड़े हैं। तब बाबर ने कहा था कि ये अकेला हीरा पूरी दुनिया का एक दिन का खर्चा उठा सकता है। और तब तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, तब इसे बाबर डायमंड बोलते थे। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है। फिर हुमायूं उस गद्दी को चलाता है, लेकिन बाबर के जाने की वजह से मुगल एम्पायर वीक हो गया था। इसीलिए शेर शाह सूरी हुमायूं पर हमला कर देता है और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए पर्शिया, जो आज की डेट में ईरान है, वहां भाग जाता है और जाते जाते अपने साथ कोहिनूर भी ले जाता है और पर्शिया में राजा तमास्प से मदद मांगता है और मदद के बदले उसे कोहिनूर हीरा ऑफर कर देता है। और तमास्प जो था वो एक शिया मुस्लिम था और सारे शिया मुस्लिम को जोड़ने के चक्कर में तमास्प अहमदनगर एम्पायर के बुरहान निजाम शाह, जो उस वक्त के पावरफुल शिया मुस्लिम थे, उनके पास अपने एक आदमी मिथर जमाल को कोहिनूर देकर भेजता है और अपने साथ जुड़ने के लिए कोहिनूर को ऑफर करता है। कोई ना कोई राजा फिर इसे हथियाना चालू कर देता है। जो राजा ताकतवर होता था वो दूसरे से इसे हथिया लेता था और ऐसा करते करते ईयर 1656 को कोहिनूर शाहजहां के पास पहुंचता है। तब शाहजहां उसे और अच्छा बनाने के लिए अपना एक डायमंड कटर हरतानसियो बर्गियो को टास्क देता है कि इस हीरे को और खूबसूरत बना दे। और ये सब करने के चक्कर में हरतानसियो ने 793 कैरेट के डायमंड को काट कर 280 कैरेट कर दिया। और ये सब जब शाहजहां को पता चला, तब इनाम देना तो दूर, उल्टा उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसीलिए शाहजहां ने इसे अपने पीकॉक थ्रोन में लगा दिया और इस पीकॉक थ्रोन को बनाने में ताजमहल से 10 गुना ज़्यादा पैसे लगे थे। और इसके कुछ समय बाद औरंगजेब ने शाहजहां को हटा के खुद राज करने लग गया। लेकिन जब औरंगजेब राजा बना, तब उसने पीकॉक थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया। इसीलिए आज भी लोगों का मानना है कि इस वजह से औरंगजेब ने लंबे टाइम तक राज किया। इसके बाद कई राजा आए और उन्होंने भी पीकॉक थ्रोन का यूज़ किया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था। और तब पर्शिया में बैठे नादिर शाह को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मुगल एम्पायर अब वीक हो गया है और इनके पास काफ़ी सोना भी है। तब 1738 में नादिर शाह ने रंगीला पर अटैक कर दिया और सारा खजाना लूट लिया। लेकिन रंगीला जो था उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन कैसे तैसे कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा दिया। लेकिन वहाँ काम करने वाली नूरबाई ने नादिर शाह को बताया कि रंगीला ने हीरा अपनी पगड़ी में छुपाया है। तब एक बहुत ओल्ड ट्रेडिशन था जिसमें राजा अपनी पगड़ी एक्सचेंज करते थे और नादिर शाह जानबूझकर अपनी पगड़ी एक्सचेंज करने का बहाना बनाता है। और पगड़ी एक्सचेंज करते टाइम जैसे हीरा नीचे गिरा, तब नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, जिसका अरेबिक में मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। और ऐसे पड़ा दुनिया के बेशकीमती हीरे का नाम कोहिनूर। फिर नादिर शाह कोहिनूर को लेकर पर्शिया चला जाता है, लेकिन कोहिनूर आते ही नादिर शाह का बुरा वक्त चालू हो गया।
उसे भी मार दिया गया, उसका सारा खजाना लूट लिया। लेकिन नादिर शाह का वफादार अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान चला जाता है और यहाँ से दुर्रानी एम्पायर की शुरुआत हुई और कोहिनूर अफगान रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गया और ईयर बाय ईयर ये रॉयल फैमिली में पास ऑन होता चला गया। और फिर कोहिनूर शाह शुजा दुर्रानी के पास आता है, लेकिन कोहिनूर आते ही उनका भी बुरा वक्त चालू हो जाता है। उनके भाई बगावत पर उतर आते हैं। फिर शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को अपनी बीवी वफा बेगम और अपना छोटा भाई जमान शाह को देकर महाराजा रंजीत सिंह के प्रोटेक्शन में भेज देते और उसकी बीवी महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगती है कि उसके पति शाह शुजा को बचाए और उसके बदले में वो कोहिनूर हीरा उन्हें दे देगी। महाराजा रंजीत सिंह अपनी पूरी फोर्स के साथ मिलकर शाह शुजा को बचा के ले आते हैं और कोहिनूर हीरा उनका हो जाता है। फिर उसके थोड़े समय बाद महाराजा रंजीत सिंह की तबीयत खराब होती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोहिनूर को जगन्नाथपुरी में डोनेट कर देना चाहिए। लेकिन इस सबसे पहले 27 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और फिर उनके बेटे खरक सिंह गद्दी संभालते हैं, लेकिन कोई उन्हें स्लो पॉइजन दे देता है और फिर 1840 में इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर राजा नौनिहाल सिंह ये गद्दी संभालते हैं और सेम टाइम पर इन पर हजारीबाग का गेट गिर जाता है, तब इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर शेर सिंह के पास कोहिनूर आता है, लेकिन 1843 में कोई इन्हें भी मार देता है। एक के बाद एक डेथ होने की वजह से सिख एम्पायर को चलाने के लिए उन्हें 5 साल के प्रिंस दलीप सिंह को मजबूरन राजा बनाना पड़ा और ये टाइम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल सही लगा सिख एम्पायर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और फिर 19 दिसंबर 1845 में ब्रिटिशर्स सिख एम्पायर पर अटैक कर देते हैं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर दलीप सिंह की माँ जिंद कौर को हाउस अरेस्ट करते हैं और दलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कराते हैं और कोहिनूर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और उन्होंने क्वीन के लिए कोहिनूर को रिजर्व कर दिया और फिर कोहिनूर को इंग्लैंड ले जाया गया। उसी दिन रॉबर्ट फ्रांसिस नाम के एक आदमी ने क्वीन पर आयरन रॉड से हमला कर दिया और ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में छपती थी, इसीलिए इंग्लैंड के लोगों ने भी कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ना चालू कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट डे क्वीन को कोहिनूर रिसीव करना था, तब उनकी एक आंख काली और सर पर चोट लगी हुई थी और इस मिस फॉर्चून के चलते कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया ताकि इसे सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की लेडीज ही पहन सके। और इस तरह ब्रिटिश 5 साल के बच्चे का इस्तेमाल करके कोहिनूर के साथ बाकी चीज़ों को लूट कर चले गए।